दोस्तों, दुबई का नाम सुनते ही आपके दिमाग में लग्जरी कार्स, स्काई स्क्रैपर्स और एक मेजर इंटरनेशनल हब का ख्याल आता होगा, जो कि बहुत हद तक सही भी है। लेकिन जब आप इसको गहराई में जाकर देखेंगे तो कहानी कुछ और ही है। दोस्तों, दुबई का इकोनॉमिक मॉडल और पैसे कमाने का तरीका दुनिया के बाकी डेवलप्ड कंट्रीज से अलग है। इसकी वजह से दुबई गल्फ की पहली ऐसी इकोनॉमी बनी जिसकी इकोनॉमी ऑयल पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन इतने सालों तक स्मूथली चलने के बाद अब सिचुएशन बदल रही है। इतने सालों के बाद दुबई की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा खतरा है, और अगर दुबई को सरवाइव करना है तो इसको रेडिकली और बहुत तेज़ी से खुद को बदलना पड़ेगा। लेकिन दुबई आखिर कौन सी प्रॉब्लम से गुजर रहा है और दुबई का फ्यूचर क्या है, ये समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि दुबई शुरू में अमीर कैसे बना। तो ये कहानी शुरू होती है 1960s में, जब दुबई एक छोटा सा गरीब फिशिंग टाउन हुआ करता था। लेकिन बाद में दुबई की किस्मत खुली और दो ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से दुबई आज इतना सक्सेसफुल है। पहली तो जो गल्फ कंट्रीज में बहुत आम है वो है दुबई में तेल निकल आया। इवन तो ये तेल बाकी रीजन्स के मुकाबले में बहुत कम था, लेकिन फिर भी ये मायने रखता था, क्योंकि एक छोटे से गरीब फिशिंग टाउन के पास अचानक से बहुत पैसा आने लगा। और दूसरा, दुबई के पास एक नया रूलर आ चुका था, एक रशीद बिन सईद अल मखतूम। और इनको ये पता था कि दुबई के ऑयल रिजर्व्स बहुत थोड़े हैं और ये ऑयल के पैसे कुछ ही डिकेड्स में ख़त्म हो जाएंगे। और दुबई को तेल के बगैर सरवाइव कराने के लिए इसके शेख ने स्मार्टली इस पैसे से दुबई का पहला एयरपोर्ट, रेलवेज, रोड्स, होटल्स और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में इन्वेस्ट किया। और इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ हुई जिसको दुबई की सक्सेस का सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है, वो है 1970s में होने वाली लेबनीज सिविल वार, जिसने इसके कैपिटल बेरूत को तबाह कर दिया था, जिसको पेरिस ऑफ मिडल ईस्ट कहा जाता था, जहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज के रीजनल हेडक्वार्टर्स हुआ करते थे। ये एक ऐसा शहर हुआ करता था जहां दुनिया भर के अमीर और ताकतवर लोग अय्याशी करने जाया करते थे। लेकिन सिविल वार ने बेरूत की शान और शौकत को मिट्टी में मिला दिया और दुबई को बेरूत की जगह लेने का अच्छा मौका नजर आया। और इन्होंने अपने लॉज में तब्दीलियां की और इनके रूलर ने वेस्टर्न बैंक्स और कंपनीज को सेफ और बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट दिया ताकि ये अपनी ब्रांचेस दुबई में सेटअप कर सकें और वो लोग जिनके पैसे बेरूत की बैंक्स में थे उनको कहीं दूर ना जाना पड़े। और टूरिज्म बढ़ाने के लिए उन्होंने एयरपोर्ट की एक्सपेंशन और अपनी खुद की एयरलाइन भी लॉन्च की, जिसके नतीजे में बहुत से लोगों ने अपने पैसे खर्च करने के लिए दुबई का रुख किया। इसके अलावा दुबई ने तेल के बचे खुचे पैसों को अपनी सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री बनाने में खर्च किए, जो है रियल इस्टेट। और रियल इस्टेट की वजह से दुबई ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट और बिजनेस को अट्रैक्ट कर रहा है और ऑयल से अपनी डिपेंडेंस को कम कर रहा है, जो कभी भी ख़त्म हो सकता है। और तेल का पैसा दुबई की जीडीपी का 5% से भी कम बनता है। और दुबई की इकोनॉमी मेनली फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर डिपेंडेंट है। लेकिन अगर सब कुछ सही चल रहा है तो प्रॉब्लम क्या है, जिसकी मैं शुरू में बात कर रहा था। दोस्तों, दुबई की सक्सेस का एक राज ये भी है कि पूरे रीजन में कोई और ऐसा शहर नहीं था जो दुबई को कंपटीशन दे सके। लेकिन अब दुनिया तेज़ी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रही है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आने से ऑयल की डिमांड बहुत तेज़ी से कम हो रही है। इसलिए गल्फ़ की वो कंट्रीज़ जिनकी इकोनॉमी ऑयल पर डिपेंडेंट है कोशिश कर रही हैं कि उनकी इकोनॉमी में जल्द से जल्द तेल की डिपेंडेंस को ख़त्म किया जा सके, जिसके लिए वो दुबई का मॉडल कॉपी कर रहे हैं और इवन दुबई से भी बेटर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो रीजन में दुबई के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा और टूरिस्ट और बिजनेसेस के पास भी रीजन में कई सारे ऑप्शंस होंगे जो दुबई से भी बेटर होंगे, जहां वो अपना पैसा लगा सकेंगे। और कंपटीशन की वजह से हो सकता है दुबई फिर से वहां पर आ जाए जहां ये पहले हुआ करता था। ये चीज़ दुबई के रूलर्स को भी पता है, इसलिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि देर होने से पहले पहले दुबई के इकोनॉमिक मॉडल को पूरी तरीके से रिबिल्ड किया जाए और एक रियल इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म किया जाए और एक ऐसी इकोनॉमी बनाई जाए जो होम ग्राउंड बिजनेसेस, टेक्नोलॉजी और एजुकेटेड पॉपुलेशन पर बेस्ड हो, जो कि एक छोटी सी पॉपुलेशन के साथ करना बहुत मुश्किल और टाइम टेकिंग होगा। लेकिन दुबई को ये जल्द से जल्द करना होगा, इससे पहले कि बढ़ते हुए कंपटीशन की वजह से दुबई की इम्पोर्टेंस कम या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए।